राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चा है संग्राम जी। भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अभी तक तो कैंप किए थे अपने बेटे के लिए, कहा जा रहा था, अब वो खुद चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। कैसे लेते हैं? लोकतंत्र में चुनाव लड़ना तो सबका अधिकार है, उसको क्या कैसे क्या लेना है। यही तो बाबा साहब ने संविधान में हमें अधिकार दिया है। आप भी लड़ सकते हैं, आप भी कहीं से दाखिल कर दीजिए। चुनाव लड़ने का तो सबको अधिकार है, लड़ना भी चाहिए। जो जनता का फैसला होगा वो फैसला मान्य होगा। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। यही तो सबसे खूबसूरत भारत देश का लोकतंत्र है कि जहां जनता का द्वारा शासन है। ये बाबा साहब का है, तो कोई ना कोई तो लड़ेगा ही, लड़ना भी चाहिए। उनका कहना भी है, खासतौर पे वो तो पहले से भी आपसे पूर्व परिचित रहे हैं, लेकिन इस तरीके की बातें आई चुनाव लड़ने की, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ये तो वो बताएंगे ना, कि हम क्या बताएंगे, हम क्या कारण बताएंगे। अगर आपको कुछ बताए तो आप हमें बता दें, हम बता दें, हम क्या बताएंगे। उन्हें लगता होगा कि कहीं दुखती रग है। अरे मैं तो ये बात आपसे कह रहा हूं कि जिन्हें लगता हो उनसे ना इलाज पूछना चाहिए, आपको हमसे पूछना चाहिए। हम तो समाजवादी विचारधारा के हैं, नेताजी की विचारधारा के हैं, हम माननीय अखिलेश यादव जी की विचारधारा के हैं। हमें आज तक दूसरा दरवाजा नहीं देखना पड़ा। हम एक विचार, एक झंडे के साथ खड़े हैं, अपने नेता के विश्वास के साथ खड़े हैं, अतरौलिया की महान जनता के विश्वास के साथ खड़े हैं। हमने चाहे जो भी परिस्थितियां रही हो सदैव बाबू जी के साथ, या आज हम वहां की महान जनता ने हमें जो नेतृत्व दिया है, हम तो उस विचार के साथ खड़े हैं। हम कहा, हम तो बहुत साधारण व्यक्ति हैं। हम तो अतरौलिया का जो भी निर्णय होता है हमें तो लगता ही नहीं। हमें जो उनका प्यार और स्नेह मिलता है, दूसरे क्षेत्रों से लोग आते हैं, और जब हम कार्यक्रम चलता है तो दूसरे क्षेत्र को लोग कहते हैं कि विधायक जी, तो मैं उनसे कहता हूं, एक दिन में कोई बलराम यादव नहीं बन जाता। बलराम यादव बनने के लिए बड़ी तपस्या है, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। नेताजी स्वयं कहते थे, एक दिन में नहीं कोई बनता। सोचो आप, 1972 में एक ब्लॉक प्रमुख बनकर के बाबूजी ने राजनीति में सेवा का संकल्प लिया था। 1972 में 1980 में चुनाव लड़े, 1984 से लगातार साना बसाना अतरौलिया की जनता का प्यार और स्नेह मिला। आज संग्राम यादव भी तीसरी बार एमएलए है, तो नेताजी के विश्वास के कारण, माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व के कारण, और बाबूजी का जो अटूट प्रेम और स्नेह अतरौलिया की महान जनता के प्रति रहा है, उन जनता के प्यार की वजह से मुझे जनता अपना समर्थन देती है। निषाद दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी भी अपने प्रत्याशी को यहाँ उतार चुके हैं आपके खिलाफ। मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक दल हैं तो प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। वो काहे के लिए राजनीतिक दल है? राजनीतिक दल का काम ही है प्रत्याशी उतारना। प्रत्याशी उतारना भी चाहिए, सबको उतारना चाहिए। इतने राजनीतिक दल हैं, कोई किसी को रोकता थोड़ी है, सब अपने अपने प्रत्याशी उतारते हैं। अकेला तो कोई नामांकन होता नहीं, एक आध दो जगह छोड़ दीजिए कहीं निर्विरोध हुआ हो। यहां तो बड़े से बड़े लोग लड़ते हैं। प्रधानमंत्री लड़े तो क्या उनके खिलाफ प्रत्याशी नहीं थे? माननीय अखिलेश जी लड़े तो क्या उनके खिलाफ प्रत्याशी नहीं थे? तो प्रत्याशी उतारना है तो राजनीतिक दल का काम ही है, करना भी चाहिए। अपनी नीतियों को जनता में ले जाने का सबसे मजबूत तरीका है कि चुनाव के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से आप जनता के बीच जाइए और अपनी नीतियों को बताइए और जन का समर्थन लीजिए। देखो नहीं बात आप नहीं बात तो है संग्राम जी, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहे वो निषाद दल के हों और चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष सुहेलदेव समाज की पार्टी के हों, आप ही के विधानसभा में हैं। अरे कुछ तो कारण होगा। अतरौलिया पब्लिक है, सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है सब पहचानती है। ये तो आपको पूछना चाहिए ना, आखिर है क्या अतरौलिया? नहीं, हमने बात किया, वो तो अपनी जीत से मुतमईन। अरे मैं तो कहता हूं, मैं तो जनता की जीत चाहता हूं। जनता की जीत हो, जनता की जीत हो, और जनता की जीत होगी। आप देखना, आप देखिए ना, इंतजार करिए आप। ऐसा तो है नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता तो बदलाव के मुहाने पे खड़ी है। वो तो कल निर्वाचन आयोग डेट घोषित करे, समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव का सामना करेगी।
संग्राम जी, हम मानते हैं कि पिताजी का जो आशीर्वाद रहा, आप खुद अखिलेश जी के बहुत करीबी हैं और उनके कोर कमेटी में हैं, जो फैसला आप भी लेते हैं वो माना जाता है। इस मामले पे भी कोई चर्चा हुई क्या? देखिए राजीव जी, ये हमारे नेता का विश्वास है, माननीय अखिलेश यादव जी का इतना बड़ा भरोसा और विश्वास है। मैं जीवन में उस भरोसे और विश्वास को बनाए रखूं, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होगी। मेरी तबीयत खराब थी और जब इंडिया गठबंधन बन रहा था, मैं अपनी पत्नी के साथ आजमगढ़ आ रहा था और आजमगढ़ चंद किलोमीटर की दूरी बची हुई थी। तब तक मैंने मोबाइल अपना खोला तो उस मोबाइल पे व्हाट्सएप आया था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यालय से कि इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग कमेटी में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को उन्होंने पत्र लिखा था माननीय अखिलेश यादव जी ने कि हमारी पार्टी के 5 सदस्य वो इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग कमेटी में भाग लेंगे। ऊपर प्रोफेसर राम गोपाल यादव, दूसरे नंबर पे जावेद अली सांसद राज्यसभा, तीसरे नंबर पे लालजी वर्मा विधायक पूर्व मंत्री अंबेडकर नगर, चौथे नंबर पर डॉक्टर संग्राम यादव विधायक अतरौलिया और 5वें नंबर पे उदयवीर सिंह का था। तो मैंने सबसे पहले अपना व्हाट्सएप अपनी पत्नी को दिखाया और मैंने कहा कि मुझे अभी घर पहुंचा ही नहीं, मुझे वापस जाना है लखनऊ। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्होंने कहा आप उनसे छुट्टी मांग लीजिए अध्यक्ष जी से कि आपकी तबीयत। मैंने कहा नहीं, मुझे जाना ही जाना है। इतना बड़ा विश्वास, इतनी बड़ी पार्टी, उस पार्टी के मुखिया ने इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग कमेटी में मेरे जैसे अदना व्यक्ति का नाम रखा है। ये अतरौलिया की महान जनता का इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। कुछ सोच समझ के उन्होंने मेरा नाम रखा। जहां इतने अनुभवी नेतागण हो, जहां इतनी बड़ी पार्टी हो, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब नेता विरोधी दल बने तो उन्होंने जो पत्र जारी किया तो ऊपर उनका नाम था माननीय अखिलेश यादव नेता विरोधी दल विधानसभा उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे इंद्रजीत सरोज उप नेता विधानसभा, तीसरे नंबर पे आजकल वो दल में नहीं है, उनका नाम था मुख्य सचेतक, चौथे नंबर पर अतरौलिया के सेवक का नाम था कि डॉक्टर संग्राम यादव सचेतक विधानमंडल दल। फिर उन्होंने पत्र जारी किया स्पीकर साहब को कि हमारी तरफ से कार्य मंत्रणा समिति में संग्राम यादव प्रतिभाग करेंगे। तो हमारे नेता का विश्वास है और मैंने आपसे बार बार कहा कोई विश्वास एक दिन में नहीं पैदा होता। न एक दिन में कोई बलराम यादव हो सकता है, न एक दिन में कोई संग्राम यादव हो सकता है। फिर भी आप लोगों की तो परंपरा रहती है, एक दूसरे को बधाई भी देते हैं। अगर ओम प्रकाश राजभर जी आना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, प्रत्याशी अपने को घोषित कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? अरे मैं क्या कह सकता हूं, बहुत बड़े नेता हैं, उनके लिए मैं क्या कहूंगा, मैं उनको राय दे सकता हूं? अरे मैं एक पार्टी का, समाजवादी पार्टी का अदना कार्यकर्ता हूं। मेरे नेता का अटूट विश्वास है, मेरी अतरौलिया की महान जनता का अटूट विश्वास है। मैं तो ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूं नेताजी कहीं हो स्वर्ग में, मैं बार बार उन्हें याद करके कहता हूं कि आपका आशीर्वाद इसी तरह से बना रहे कि अतरौलिया की जनता ने जो स्नेह दिया, प्यार दिया, इस विपरीत परिस्थितियों में खड़ा होकर के सहयोग किया, वो अटूट प्यार और रिश्ता बना रहे। इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूं। मेरा ये भावनात्मक भी बातें हमने सुनी, नेताजी का आपके सर पे हाथ भी है, नेताजी की कुछ यादगार बातें बताएं। देखिए नेताजी का जो स्नेह प्यार रहा, अगर संग्राम यादव राजनीति में, संग्राम यादव तो इलाहाबाद पढ़ने गए थे, पिताजी का सपना ही था कि कुछ बन के आएंगे, लेकिन वो मोहब्बत थी नेताजी की कि जो आज संग्राम यादव जनसेवक बन के आपके बीच है। बहुत कुछ यादें हैं, उनको मैं क्या कहूं। आज पूछे तो हम आपकी बात है, आज वो होते तो बहुत खुश होते। मुझसे बार बार कहते थे संग्राम विधानसभा में जब बोलना गरीबों की बात बोलना, नौजवानों की बात बोलना, महिलाओं की बात बोलना, जो मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा वो बात बोलना। और अपने जीवन के अंतिम समय पर भी उन्होंने कहा था मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि जहां नेताजी का इतना प्यार और स्नेह मिला
आज अखिलेश जी उससे बढ़ चढ़ करके मेरे बारे में, अतरौलिया की जनता के बारे में, आजमगढ़ के बारे में, धर्मेंद्र जी हमारे सांसद ही हैं। मेरा जो रिश्ता है वो बहुत अपनेपन का है, प्यार और मोहब्बत का, इंसानियत का, भाईचारे का है। एक अदना परिवार में हमारे पिताजी पैदा हुए थे। हमारे बाबा स्वर्गीय लोधी यादव गांव के प्रधान थे। कहां जनता ने इतने दिनों से अपनी सेवा का अवसर दिया, बाबूजी को दिया, फिर मुझे दे दिया। तो मेरी अपनी क्या है? मुझे कोई कुछ भी कहता है तो मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि मेरा रास्ता उस समाजवाद का रास्ता है कि गरीब के जीवन में कैसे परिवर्तन आए। बेरोजगार नौजवान जो दर दर की ठोकरें खा रहा है, जो आज टेट पास है, 2018 के बाद कोई भर्तियां नहीं आ रही, आरक्षण की लूट मची है, आज विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के चयन में भेदभाव है, एक वर्ग के लोग सारे लोगों का हक मार रहे हैं। ऐसे लोगों की बातें आप मुझसे कहते हैं कि मुझे आश्चर्य होता है कि जो कहते हैं कि हम पिछड़ों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती का नौजवान जब लखनऊ और दिल्ली की सड़कों पर लाठी खाता है, बेटियां उनके ऊपर पानी की बौछार डाली, तो इनका मुंह नहीं चल पाता कि अपने समाज के बारे में दो शब्द कह पाए। तो ऐसे लोगों से क्या हमारी लड़ाई है? हमारी लड़ाई वो समाजवाद की है कि जहां नेताजी ने जो रास्ता बनाया था, उस रास्ते को अखिलेश यादव जी लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, 2027 में पीडीए की एकजुटता ही सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करेगी, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। अभी काफी आप भावहीन हो गए थे नेताजी की बातों को लेके। कुछ ऐसे ही सवाल और भी एक दो हैं जो आने वाले चुनाव को लेकर तैयारियां हैं। तैयारी जनता तैयार है, लोग तैयार हैं, सब लोग तैयार हैं। बड़ा परिवर्तन होगा, छोटा मोटा नहीं होगा। जनता इतना दुखी है, किसी सरकार ने जनता को इतना दुखी नहीं किया था। हर वर्ग दुखी है, इतना ज्यादा दुखी है हर वर्ग कि राजीव जी आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। जनता जान नहीं पाई थी कि इंडिया गठबंधन इतनी बड़ी बढ़त लेके उत्तर प्रदेश में चल रहा है। अगर हम लोग जनता को बता लिए होते तो अकेले उत्तर प्रदेश के से देश की सरकार बन जाती। और आज तो आने तो दीजिए, आप बस 15-20 दिन का और इंतजार करिए। अभी तो दलों में खटखट हो रहा है। कोई अपने से उम्मीदवार बन जा रहा है, तो कोई दूसरा अपना बता रहा है, कोई तीसरा बता रहा है। मुझे कुछ बताने नहीं है। मुझे क्या ये इशारा है ओम प्रकाश राजभर के? नहीं, वो बड़े नेता, उन पे मैं नहीं बोलता, उनको नहीं बोलता। वो बड़े नेता हैं, वो बड़े नेता हैं, उनको नहीं। वो तो हमारा प्रचार करने आए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश हमारा प्रचार के, उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलता राजीव जी।